बीजेपी या कांग्रेस राजस्थान चुनाव में किसका समीकरण बिगाड़ेंगे आरएलपी, एएसपी और जेजेपी। राजस्थान के चुनाव में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, जननायक जनता पार्टी जैसी छोटी पार्टियां भी मैदान में हैं। ये तीन छोटी पार्टियां बीजेपी या कांग्रेस में से किसका समीकरण बिगाड़ेंगी, तो आइए जानते हैं। राजस्थान में सूबे की अगली सरकार चुनने के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग में अब 3 दिन का वक्त बचा है और हर दल अपने अपने समीकरणों को फिनिशिंग टच देने में जुटी हैं, जिससे चुनावी नैया पार हो जाए। सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही हैं। बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, साथ ही वादों की बौछार भी है। मतदाताओं को अपने अपने पाले में करने की वकायत के बीच छोटी पार्टियों का रोल अहम हो गया है। राजस्थान विधानसभा की 200 से 20 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1 से 5,000 वोट के बीच का था। 9 सीटें हार जीत का फैसला 1,000 से भी कम वोट का रहा, जिसमें से करीब दर्जन भर सीटें ऐसी थीं जहां बेनीवाल की पार्टी को हार जीत के अंतर से अधिक वोट मिले थे। वैसा तो ऐसा होता और वैसा होता जैसी बातें कोई खास मतलब नहीं रखती, लेकिन फिर भी अगर बेनीवाल की पार्टियां नहीं होती तो क्लोज फाइट वाले इन सीटों पर चुनावी वोट किसी भी करवट बैठ सकता था। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर पिछले चुनाव की तस्वीर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि छोटी पार्टियां किंग मेकर बने या ना बने, सूबे में सत्ता के समीकरण बदल सकती हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और चंद्रशेखर की एसएसपी गठबंधन में 100 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें से करीब 5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां जाट दलित समीकरण निर्णायक साबित हो सकता है। बीजेपी ने भी हरियाणा में सीमा से सटे इलाकों की करीब 2 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रमुख पार्टियां जाट मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। ऐसे में आरएलपी और एसएसपी गठबंधन के साथ ही जेजेपी की एंट्री ने जाट वोट की लड़ाई को बहुकोणीय बना दिया है। आरएलपी और जेजेपी जैसी पार्टियों ने बीजेपी कांग्रेस के बागियों पर अधिक दांव लगाया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बेनीवाल की पार्टी के गठबंधन और जेजेपी कितनी सीटें जीत पाती है, इससे अधिक नज़र इस बात पर है कि ये कितने सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हैं। दोनों ही दलों को कुल मिलाकर 6 से 7% वोट भी मिल गए तो कांग्रेस बीजेपी में से कोई भी पार्टी राजस्थान की सत्ता के नज़दीक जा सकती है। कांग्रेस बीजेपी को पिछले चुनाव में कितने प्रतिशत वोट मिले थे, जरा इन आंकड़ों को भी देख लीजिए। राजस्थान चुनाव 2018 में कांग्रेस को 39.8% वोट के साथ 99 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी 39.3% वोट शेयर के साथ 73 सीट जीतकर कांग्रेस से भी 26 सीट पीछे रह गई थी। कांग्रेस ने बसपा से गठबंधन और निर्दलीय के समर्थन से सरकार बनाई थी। अब ये सभी आंकड़े नतीजों में बदल जाएंगे। देखिए क्या होता है इलेक्शन के बाद। यूनिट इंडिया की रिपोर्ट, मनोज कुमार।